अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने YouTube प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो सवाल पूछे जाते हैं तो प्रोग्राम मैं तब्दील कर लेता हूँ कि इस इशू की बजाय इस इशू पे बात करें। सबसे जो इशू जिस पे अब सवाल आए वो जाती उम्रा की नाजायज़ ज़मीन कह रहा हूँ, औलाद नहीं कह रहा मैं, नाजायज़ ज़मीन पर जो कब्ज़ा है उसकी असल कहानी क्या है। अगर इसमें कुछ ऐसा नहीं था तो शरीफ ख़ानदान सिविल कोर्ट में स्टे क्या लेने गया। पहले हम आपको वो स्टे की कहानी बता देते हैं। सिविल कोर्ट ने रोक दिया है कैंसलेशन लैंड ट्रांसफ़र करने के लिए। अच्छा, वो तो इंतकाल तो ट्रांसफ़र हो चुका है, वो तो एक्ट अपॉन हो चुका है। अब पता नहीं यहाँ क्या लेने गए हैं कोर्ट के अंदर। सिविल जज फ़हीमुल हसन के पास था जी। यूसुफ अब्बास ने जो शरीफ फैमिली के हैं उन्होंने चैलेंज किया कैंसलेशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शरीफ फैमिली रेजिडेंस। बता रहे हैं कि ओनरशिप है उनकी 1500 कनाल। ज़रा सोचें, यहाँ किसी को 5 मरले जगह नहीं मिलती और ये महल रहते हैं 1500 कनाल। अगर गरीबों का अगर ख्याल हो तो पूछे इनसे कोई, ये 1500 कनाल तकसीम कर दें गरीबा गरुबा के अंदर, दुआई देंगे कम अज़ कम उनको। 1500 कनाल कह रहा हूँ मैं को 5, 10, 15 मरले नहीं कह रहा मैं। अब यहाँ से कहा 1500 कनाल में रहता कौन है। और जो ये ज़मीन जो कैंसिल की है वो 127 कनाल है ज़मीन जो महकमा औकाफ की बताई जा रही है। अच्छा, मैं तारीख के झरोकों में देख रहा था, मुझे कुछ याद पड़ता था कि जाती उम्रा की ज़मीन के बारे में शरीफ फैमिली ने डिक्लेयर नहीं किया हुआ। तो मैंने कहा कोई ऐसा अखबार जो इनका बड़ा हम ये जंग या डॉन में से कुछ मिल जाए। तो वो डॉन अखबार में से जनवरी 3, 2014 में, आज की ये वो फैज़ाबाद धरने वाली बात नहीं है जैसे काजी फाइसा के हवाले से फैसला आज गया और प्रॉपर्टी के पहले की, ये भी बात है जनवरी 3, 2014 की। द मिस्ट्री ऑफ रायवेंड पैलेस ओनरशिप। द ओनरशिप ऑफ द रायवेंड पैलेस स्प्रेड ओवर थाउजेंड ऑफ एकड़ इज अ मिस्ट्री because it has never been mentioned in the statement of assets and liabilities of Prime Minister Nawaz Sharif and other members of family in politics. Even latest declaration submitted by Nawaz Sharif, his brother Shahbaz Sharif, son-in-law Captain Mohammad Safdar and nephew Hamza Shahbaz to the Election Commission of Pakistan are silent on the ownership title of the huge property. महल सारा कुछ यहीं रह जाना है, अमाल ही जाने हैं उस दुनिया में। ज़रा कुरेद ना किया इशू तो इसको पुराने को नंबा नहीं है। ये नाम आपको पता है, नैब ने एक इंक्वायरी शुरू की हुई है जिसमें मरियम नवाज़ ने बेल करवाई हुई है लाहौर हाई कोर्ट से। ज़मानत कबल गिरफ्तारी कराई हुई है ना, बेल बिफोर अरेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। DCO या डिप्टी कमिश्नर, DCO थे ना नूरुल अमीन मैंगन साहब, आज का सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट है, अच्छे आदमी हैं। आहत चीमा साहब जो अभी रिसेंटली बाहर आए हैं, वो जो फ्रंट मैन इन लोगों के अपने वो हैं, फवाद हसन फवाद, और इसकी तर्ज के ऊपर ये तारीखी बात बता रहा हूँ। ग्रे एरिया से मुराद है कि वहाँ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ कैन बिल्ड। कोई हाउसिंग सोसाइटी आएगी तो वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ वो बना सकती है, लेकिन उसको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया गैर कानूनी तौर पर ग्रीन एरिया। ये मास्टर प्लान का जो कॉन्सेप्ट इन्होंने छुपाया और फैलाया था वो बड़ा डेंजरस था। और जब वो ग्रीन एरिया हो गया, ग्रे एरिया में रेजिडेंशियल प्लॉट थी तो कीमत महंगी थी, वो गिर के आ गई ज़राई आजी इन्होंने औने पानो दामों ख़रीदी। और अब वो आपको पता है वो ग्रे एरिया है, ग्रीन एरिया नहीं है। मास्टर प्लान फिर बाद में उन्होंने मंजूर हुआ। मास्टर प्लान के घर की बाउंड्री थी जिस तरह मर्जी, LDN के घर का था। LDO को फैलाकर ये लाहौर से निकाला, शेखपुरा, ननकाना और कसूर तक ले गए और लूट मार जो की वो तारीखी है। अभी तो चंद चीज़ें आपके सामने आई हैं ना, हर महकमे को किस तरह रौंदा इस ख़ानदान ने। तारीखी तौर पर जब चीज़ें, अब याद होगा जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी ये कहा गया ये हमारा जाती उम्रा कब्जा ले लेंगे, ये सारा ये आप और आप सब रिकॉर्ड पे देखते रहे।
तारीखी पस मंज़र में जब जाना शुरू किया तो 127 कनाल है, ये वहीदा रहमान के नाम पर महकमा औकाफ वाले बताते हैं, लेकिन असल में इसमें एक और क्लेमेंट भी है। हाँ जी, एक और क्लेमेंट भी, उनका नाम डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ है। वो सिविल कोर्टों में बड़ी जगहों पे जंग लड़ते फिर रहे हैं, और वो इनहेरिटेंस की ज़मीन बताते हैं कि उनके दादा पीर बख्श थे जो 1911 से इस जगह के मालिक थे, और वो इंतकाल होती होती आई 1935 तक का रिकॉर्ड उनके पास बकौल उनके मौजूद है। यानी एक तरफ महकमा औकाफ की ज़मीन के हवाले से, वहीदा रहमान के हवाले से ये बात आ गई है, दूसरी तरफ और वो बड़ी जंग लड़ते हुए कोर्टों में, वो बेचारा क्या कर सकते, डॉक्टर ऑफ बड़ी जंग लड़ रहे हैं, सिविल कोर्टों के स्टे भी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन आपको पता है सियासी ख़ानदान से झगड़ा, अदालतों को तो कुछ समझते कुछ नहीं है, और उनके लिए बड़ा आसान काम है इन सब चीज़ों को मैनेज करना, देखना। और इन जगहों पे कब्जे जो है ना 1992 से शुरू कर दिए थे नवाज शरीफ ने, वज़ीर आला बनने वगैरह जो जब आए ना वो सारे खुल के इन चीज़ों में, तो कब्जे पहले शुरू कर दिए थे। जगह पसंद आ गई ना, जब वो जगह पसंद आ जाए, जगह को फिर घेरना है। और ये आपको पता है ये मुस्लिम नून के अंदर प्रॉपर्टी माफिया तो बड़ा हुआ, कूट कूट का बड़ा हुआ है ना, आगे तमाम इनके MNA MPs देख लें, हाउसिंग सोसाइटियाँ, ये कारोबार कोई भी उठाकर देख लें, लाहौर आप देख लें, मैं लाहौर के अंदर नाम बता लेता हूँ, उधर से शुरू हो जाएँ खोखर ब्रदर्स, थोड़ा सा उधर चले जाएँ, ख्वाजा साद रफीक पैरागॉन वगैरह में आए, इधर आ जाएँ मलिक रियाज शादरा वाले आ जाए, शेखुपुरों में निकल जाएँ जावेद लतीफ़ कब्ज़ा वाले, अगर गुजरावाला में चले जाएँ खुरम दस्तगीर वगैरह, गुलाम दस्तगीर वगैरह, फैसलाबाद में चले जाएँ आपको आ जाएगा ये आबिद शेर अली और इनका ख़ानदान, अगर सियालकोट में घुस जाएँ तो आपको नजर आ जाएगा ख्वाजा आसिफ, अगर रावलपिंडी में चले जाएँ तो राना तनवीर आ जाएगा और डॉक्टर फजल चौधरी आ जाएगा। तो ये तो पुराना तरीक़ाकार वतीरा है ना इन लोगों का, और ये फिट केस है टू बी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन बाय नैब। इसमें मेरी ज़ाती राय के मुताबिक ज़रूर डालें एंटी करप्शन को, कब्ज़ा ले लें आप, लेकिन एंटी करप्शन की पावर ज़रा कम है। आप सिविल कोर्टों में मामला ले गए हैं, उस सिविल कोर्टों के अंदर डॉक्टर रऊफ़ अपनी जगह पर मौजूद है। अब सिविल कोर्टों में स्टे का एडवांटेज अब कितनी देर चलता है ये एक अलहदा बात है। असूली तौर पर तो गवर्नमेंट को जाना चाहिए, वहाँ जाकर सारा रिकॉर्ड पेश करना चाहिए और सिविल कोर्ट से स्टे ख़त्म कराना चाहिए, लेकिन आपको पता है उनके ताल्लुकात से ख़ानदान के बड़े पुराने हैं। अदलिया में बहुत से लोग हैं जो इनके जानने वाले हैं, जिनका किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई ताल्लुक अपनी जगह पर मौजूद है। और अब इसको वो अताउल्लाह ताड़ और मरियम औरंगज़ेब आके वो अजीब व गरीब सी बातें, सियासी जंग की बजाय कानूनी जंग पर लड़ें, हक़ाइक़ पर लड़ें आकर। आप सच बताएं कौम को, सच क्या है। अगर ज़्यादती हुई आपके साथ तो कौम आपके साथ होगी, लेकिन ये मिस्ट्री, मैं नहीं कह रहा, डॉन अखबार की बात करो, शमीम अख्तर के नाम पर ये जायदाद मुंतकिल की आप लोगों ने, आइन और कानून भी तो कोई चीज़ है, आर्टिकल 23, 24 भी तो चीज़ है। यानी खुदारा ये सारी चीज़ों को अगर इतना था, और कभी ये भी तहकीक होनी चाहिए कि जाती उमरा के डेडिकेटेड गैस पाइपलाइन है, डेडिकेटेड बिजली की तारें जाती हैं, सड़कें बनाई गई, सुई गैस पानी के कनेक्शन डेडिकेटेड है, वो कभी इसको भी तो खोल लो। फिर उसकी चादर और सॉरी इसकी चार दीवारी किस तरह बनी है, कहाँ से पैसा आया है। और फिर यही वो जाती उमरा जिसमें हज़ारों पुलिस वाले मौजूद होते थे, पूरी एक स्टेट विद इन द स्टेट बनी हुई थी, और ये स्टेट कहाँ रह जानी है, कहाँ लेके जानी है, वो एक अलहदा इशू है। लेकिन इमरान खान साहब इस मामले को सीरियस लें। ये सिर्फ खाली एक चीज़ें कुरेद के निकाल कर आप कहें कि फाइनलिटी की तरफ चली गई, ऐसा नहीं है। ये बहुत चालाक लोग हैं, इनके पंजे गटे हुए हैं पटवारियों के अंदर। आज ये पटवारियों वाले पे भी मैंने एक प्रोग्राम करना है, लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी का क्या सत्यानाश किया हुआ है, क्या स्टेटस उड़ाकर रख दिया आपको, वो भी सारा किसी वक्त वो सारा कुछ सामने लेकर आने हैं। वो हक़ाइक़ यकीनन आप लोगों के सामने लेकर आएंगे और बताएंगे कि इनको कैसे ठीक करना है। तो जाती उमरा के हवाले से लिम्बो में तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन कब्ज़ा बज़ाहिर सामने आ गया, परेशान हो गया वो भाई। ये पार्टी को एक तरफ छोड़ गए, वो ख़ानदान वालों को आकर बात करने दिया करें आगे ना। ये हर काम जो है ना हम हाथ बांधे खड़े इनके मुलाजमों की तरह आकर इनको बचाते रहेंगे। ये जायदादों के मामले तो उन पर छोड़ देना, जायदादें कब्जे, ये सिविल कोर्टों के मामले, अगर सिविल कोर्टों में जा रहे हैं तो आप मुस्लिम लीग नून गए सिविल कोर्टों के अंदर, ये वो मामला तो जो सीरियसली सोचने वाले हैं।
बातें बहुत सी हो सकती हैं, बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया प्रोग्राम का। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।